इरफान अंसारी कह रहे हैं आपके सहयोगी पार्टी है, कांग्रेस की है, तो कांग्रेस पार्टी ने तो इतना अत्याचार किए हैं झारखंड में, और जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा उसका कोई पेंदा नहीं है। जब जेएमएम की सरकार हो, आजसू की सरकार हो, तो आजसू का भी कोई पेंदा नहीं है, और आजसू पार्टी जो सुदेश महतो का कोई पेंदा नहीं है, और हेमंत सोरेन का भी कोई पेंदा नहीं है। ये बिना पेंदी का लोटा है, ये पलटू राम है। जैसे कहते हैं नीतीश कुमार को पलटू राम, उसी तरह ये लोग पलटू राम है कि कांग्रेस की सरकार हो तो सुदेश महतो अपने मौसा को भेज देते हैं कांग्रेस में, और हेमंत सोरेन की सरकार हो, अगर हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम बने, सुदेश महतो डिप्टी सीएम हो, और बीजेपी का सरकार हो अर्जुन मुंडा, तो ये लोग सब मिल के बनाते हैं। और यहाँ का आप देखिए, ये लोग आज तक स्थानीय नीति लागू नहीं किया, डेमासाल नीति लागू नहीं किया, नियोजन नीति लागू नहीं किया, शिक्षा नीति लागू नहीं हुआ। आज हमारे स्टूडेंट रोड पे भटक रहे हैं। यहाँ के लोगों का रोजी रोटी कब होगा और कब, इसके लिए हम लोग, इसी के लिए हम लोग झारखंड राज्य अलग के लिए हम लोग लड़े थे क्या, यही दिन देखने के लिए। क्या आपको शर्म आना चाहिए इरफान अंसारी जी? आप ये शब्द जो बोले हैं, इसका मतलब आपको भी यहाँ से नहीं रहना चाहिए, आपको चले जाना चाहिए या आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। आपको इरफान अंसारी आप जो कह रहे हैं कि हम दूसरे राज्य को लाएंगे, तो आपको यहाँ से बेटिया पहुंचते बात के आपको सीधे पाकिस्तान चल जाना चाहिए या नहीं रहना। मसाइल के बारे में ये लोग कभी ना बंधु तिर्की सोचा, ये तो अपना बेटी को आगे बढ़ाना चाहता है। यही तो यहाँ का राजनीति, डेमोसाल नीति गायब। डेमोसाल की नीति के चलते बंधु तिर्की नेता बन गया, चामरा निंदा नेता बन गए, और नया नया भी जो है छुटपुटिया नेता जमींदा लाल लोग, वो लोग नेता बना डेमोसाल के नाम। ये सब बर्दाश्त से बाहर है। हमारे कहना है कि ये लोग नहीं चाहते हैं, यहाँ के नेता नहीं चाहते कि यहाँ के जनता का विकास हो, यहाँ का जनता का भलाई हो। यहाँ का आज देखिए हर जगह पे भी रिम्स का जो जमीन के बारे में आ रहा है। अरे भाई, आपकी जो कांग्रेस की बीजेपी की जो सरकार थी, तो आप क्या कानून में तेल लगा सोए हुए थे क्या? जब आपका भी तो सरकार था, आप तो 6 बार तक मुख्यमंत्री रहे, आप लोग क्या किया? आप लोग डेमोसाल क्यों नहीं लागू किए? बाबुलाल मरांडी डेमोसाल क्यों लागू नहीं किए? अर्जुन मुंडा डेमोसाल नीति लागू क्यों नहीं किए? सुदेश महतो कुर्मी को आदिवासी में शामिल क्यों नहीं किया? सुदेश महतो कुर्मी को आदिवासी में क्यों नहीं शामिल किया? आप कहते हैं डिप्टी सीएम सुदेश महतो और हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम और अर्जुन मुंडा सीएम मुख्यमंत्री, आपको भटक रहे, रोड में भटक रहे कि नौकरी दो, नौकरी के लिए। और आप कह रहे हैं कि आपके सहयोगी पार्टी माननीय हेमंत सोरेन जी, आपके सहयोगी जो सरकार में है, आपको शर्म आना चाहिए। आप डॉक्टर इरफान अंसारी जी, आपको शर्म आना चाहिए। आप यहाँ के भूमिपुत्र हैं, आप यहाँ के हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे झारखंड में सब है भाई भाई। आप क्या कह रहे हैं कि बिहार से मेरे को लाओ और उसको 3 लाख रुपया है हम नौकरी देंगे, आवास देंगे, ये देंगे, और हमारे बच्चे यहाँ के लोग आप डॉक्टर ठक्कर खा रहे, रोड पे तरस रहे हैं। साथ सिल्ली के पूर्व प्रत्याशी जो अपने आप में खड़े हुए थे, मतलब किसी पार्टी से नहीं थे, समाज सेवी है सिल्ली के, धनपति महतो जी हमारे साथ मौजूद है। हम लोग बातचीत करेंगे और उन मुद्दों पे बात करेंगे जो झारखंड में इन दिनों चल रहा है। दादा, सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार रहेगा। आपको जोहार, और आपके विभर को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और हम मेरे तरफ से हम लोग कहते हैं झारखंड में आदिवासी में सबेन को जोहार। सबेन को जोहार मेरे तरफ से भी। दादा, सवाल ये है कि आज झारखंड सरकार अपने घर में जो छेद है उसको नहीं देख रही है और दूसरे को बुला बुला करके नौकरी दे रहे हैं। झारखंड सरकार के एक मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं, इरफान अंसारी नाम है उनका। वो कह रहे हैं कि जो है हम लोग बिहार के लोगों को, जिनका हिजाब प्रकरण आप देखे होंगे, उनको यहां पर बुला करके 3 लाख पैकेज और नया घर, कॉटेज अलग स्पेशल दिया जाएगा। यहाँ के छात्रों का कैसा दिनचर्या आपको से छुपा नहीं है, छात्र सड़क पर है, दर दर भटक रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर धनपति दा? इरफान अंसारी कह रहे हैं आपके सहयोगी पार्टी है, कांग्रेस की है, तो कांग्रेस पार्टी ने तो इतना अत्याचार किए हैं झारखंड में, और जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा उसका कोई पेंदा नहीं है। जब जेएमएम की सरकार हो, आजसू की सरकार हो, तो आजसू का भी कोई पेंदा नहीं है, और आजसू पार्टी जो सुदेश महतो का कोई पेंदा नहीं है, और हेमंत सोरेन का भी कोई पेंदा नहीं है। ये बिना पेंदी का लोटा है, ये पलटू राम है। जैसे कहते हैं नीतीश कुमार को पलटू राम, उसी तरह ये लोग पलटू राम है कि कांग्रेस की सरकार हो तो सुदेश महतो अपने मौसा को भेज देते हैं कांग्रेस में, और हेमंत सोरेन की सरकार हो, अगर हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम बने, सुदेश महतो डिप्टी सीएम हो, और बीजेपी का सरकार हो अर्जुन मुंडा, तो ये लोग सब मिल के बनाते हैं। और यहाँ का आप देखिए, ये लोग आज तक स्थानीय नीति लागू नहीं किया, डेमासाल नीति लागू नहीं किया, नियोजन नीति लागू नहीं किया, शिक्षा नीति लागू नहीं हुआ। आज हमारे स्टूडेंट रोड पे भटक रहे हैं, रोड पे आपको भटक रहे, रोड में भटक रहे हैं कि नौकरी दो, नौकरी के लिए। और आप कह रहे हैं कि आपके सहयोगी पार्टी माननीय हेमंत सोरेन जी, आपके सहयोगी जो सरकार में है, आपको शर्म आना चाहिए। आप डॉक्टर इरफान अंसारी जी,
आपको शर्म आना चाहिए। आप यहाँ के भूमिपुत्र हैं, आप यहाँ के हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे झारखंड में सब है भाई भाई। आप क्या कह रहे हैं कि बिहार से मेरे को लाओ और उसको 3 लाख रुपया है हम नौकरी देंगे, आवास देंगे, ये देंगे, और हमारे बच्चे यहाँ के लोग आप डॉक्टर ठक्कर खा रहे हैं, रोड पे तरस रहे हैं, और कहीं रोज गोलियां चल रही है, कहीं छूटपाट हो रहा है, कहीं लूटपाट हो रहा है, और यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। और हमारे यहाँ आज तक स्थानीय नीति लागू नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय हेमंत सोरेन जी से और इरफान अंसारी जी से कि स्थानीय नीति लागू कब होगा, और नियोजन नीति लागू कब होगा, और शिक्षा नीति कब लागू होगा, और हमारे यहाँ के लोगों का रोजी रोटी कब होगा, और कब इसके लिए हम लोग, इसी के लिए हम लोग झारखंड राज्य अलग के लिए हम लोग लड़े थे क्या, यही दिन देखने के लिए? क्या आपको शर्म आना चाहिए इरफान अंसारी जी? आप ये शब्द जो बोले हैं इसका मतलब आपको भी यहाँ से नहीं रहना चाहिए, आपको चले जाना चाहिए अमेरिका, या आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए आपको। इरफान अंसारी आप जो कर रहे हैं कि हम दूसरे राज्य को लाएंगे, तो आपको यहाँ से बेटिया बस्ता बांध के आपको सीधे पाकिस्तान चल जाना चाहिए, या नहीं रहना चाहिए। यहाँ का वोट का अधिकार आपको नहीं है। या हम लोग कहते हैं कि आपको हम लोग सम्मान दिए, आपको जिता के लाए सरकार में, तो आप यहाँ के लोगों को रोजगार दीजिए, यहाँ के लोगों का पलायन रुके, यहाँ के लोगों का रोजी रोटी प्रकार हो। ये देखिए आज यहाँ की ऐसी स्थिति है, यहाँ के विपक्ष का भी वही स्थिति है, और सरकार में जो है उसका भी वही स्थिति है। आज आप देख रहे हैं, अभी हम बीच बीच में हम सुनते रहते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं और जो करप्टेड नेता में हैं, सारे लोग जितने घोटालेबाज एक जगह आगे हैं। चाहे मधु कोड़ा जितना घोटाला किया, 4,000 6,000 10,000 घोटाला कर दिया, वो व्यक्ति आपको बीजेपी में आ गया, उसको तुलसी पानी झिमका दिया तो वो वाला सिद्ध हो गया। हाँ, बंगाल में बोलता हुई कि घोटालाबाज हो हुआ शुद्ध दिए पानी झिटका दिले शुद्ध होंगे लोग। तो जितना घोटालाबाज बीजेपी में आ रहा है, अब अर्जुन मुंडा भी घोटाला उसके ऊपर जांच करेंगे तो वो जेल चल जाएगा। कितना वो लोग का घर के अंदर में, उनका आवास के अंदर में इतना एम्बुलेंस चल रहा है, और लोग बोरा में भर के, झोला में भर के जो पेशेंट को गांव अपना घर ले जा रहे। ये दुर्भाग्य झारखंड का, ये लोग का मनसा ठीक नहीं है, ये लोग का मनसा ठीक नहीं है। आप बताइए, हमारे सुदेश जी को आप शर्म आना चाहिए। स्टूडेंट का आप गूंज महोत्सव लगा रहे हैं दिल्ली में, आप गूंज महोत्सव में सारा बीजेपी का नेता गया, जितना जो पुराना रिटायर जो हुआ है ना, जैसे आपको रामटोल चौधरी, जितू चरण राम, आपको संजय सेठ, मान्य आपका ये क्या है संजय सेठ, कहाँ सेठ साठ कहाँ से आ गया है, इस सेठ संसद बन गया, फिर राज्यसभा क्या बोल रहे हैं। सवाल एक मेरा है कि अभी इन दिनों देख रहे होंगे कि जमीन का विवाद जो है जोरों से चल रहा है। यहाँ रिम्स का प्रकरण तो आप देख ही रहे होंगे, 20 साल से सरकार ध्यान में नहीं केंद्रित का, एक से एक लोग रह रहे थे, और टैक्स भी सरकार ले लिया, नक्शा भी पास हो गया, लेकिन उस समय ध्यान नहीं गया। अब क्या देखते हैं कि अब सरकार जगह है, लोगों को भगा रहा है, एक तो कहीं अधिग्रहण हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है जमीन का। तो हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, आज हमारे रांची राजधानी के अंदर में जितने भी मकान जो बना हुआ है, जितने भी जमीन बना अभी तत्काल जो बन रहे हैं बिल्डर लोग, ये आपको बड़ा तालाब का नाम सुने होंगे, ऊपर बाजार में बड़ा तालाब है। आज कितना 36 एकड़ जमीन, मैंने अखबार में देखा हूं, दैनिक भास्कर में 36 एकड़ जमीन, आप 36 एकड़ जमीन गायब हो गया है। 36 एकड़, उसको बड़ा तालाब की, देखिए मैंने पेपर में देखा, आज का ही अखबार है, दैनिक भास्कर में, प्रभात खबर ने दैनिक भास्कर में दिया है। आज के 23 तारीख है ना, 23 दिसंबर मंगलवार के दिन है। आप देखिए बड़ा तालाब की ड्रेन मैपिंग में खुला हुआ है 36 एकड़ जमीन। अगर गायब 36 एकड़ जमीन गायब हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ का संसद भी उसके पीछे लगल है, उसका भी पैरवी होगा, उसका भी आदमी चल जाएगा, और यहाँ के जो मंत्री है, मुख्यमंत्री, उसका भी आदमी होगा, यहाँ के जो विपक्ष में जो मंत्री है उसका भी आदमी होगा। ऊपर वजह का A to Z उग्रवाल मड़वारी का जमीन, पूरा जमीन को बेचा गया है दोनों साइड से। पूरा अगर खोदा जाए 36 एकड़ जमीन बड़ा तालाब के किनारे, तो सारे ऊपर बाजार के ऊपर बाजार खाली हो जाएगा। अगर इसमें नगर निगम और हाईकोर्ट को मैं बधाई देना चाहता हूँ, हाईकोर्ट में जो ऑर्डर किया है, इसको तत्काल हाईकोर्ट का ऑर्डर को माने, और रांची के जो भी है हमारे नगर निगम के पदाधिकारी हैं, नक्शा उसका जांच करें और उनका तुरंत खाली कराए। यहाँ आप एक ही को देखते हैं, सिर्फ गरीब का तुरंत घर उजाड़ देते हैं 1 सेकंड में। आप बड़े लोगों का क्यों नहीं उजाड़ते हैं? गरीब का घर तुरंत उजाड़ दिए 1 सेकंड में, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो मड़वारी है, सेठ मड़वारी है, वो लोग आपको पैसा पहुंचाता है, नक्शा पास कर देते होंगे, अब उसका तुरंत आप घर नहीं गिरा रहे। तो मेरा कहना है, आज के डेट में जितने भी बड़ा तालाब के किनारे हैं, अग्रवाल है, मड़वारी है, सारे लोग हैं, इस सबका घर टूटना चाहिए, और मैं झारखंड सरकार से जांच होना चाहिए। मैं मांग करता हूं तत्काल ये लोग का घर को तोड़ा जाए
और रांची जो सरकारी जमीन है 36 एकड़ जमीन जो गायब है उसको निकाला जाए और जनता की ये मांग है। एक अंतिम सवाल रहेगा धनपति दा कि 1932 का खूब नारा लगा था पहले, अब देख रहे हैं वो नरवे गायब हो गया। नेताजी लोग तो दिख रहे हैं लेकिन 1932 का नियम और कौन लागू कराएगा, कैसे होगा इस? 1932 का खतियान हम लोग चालू किए थे। हम लोग जो आप लोग चालू किए, अभी नया नया नेता लोग जो आए थे जेलकेम वाले लोग, वो लोग भी आंदोलन करके जो है नेता बन गए, तो अब कब लागू होगा? देखिए अभी का नहीं, वो पहले से है। आपको हम लोग का नारा से डेमोसाइल, व्हाट इज डेमोसाइल, डेमोसाइल क्या है, अप्रवासी और अप्रवासी, तो ये दो फर्क था। जैसे कि हम सब झारखंड में जितने भी हैं, अगर 100 में से 75% झारखंड के लोगों को अधिकार मिलना चाहिए और 25% बाहरी लोगों का अधिकार, ये नियम था डेमोसाइल का, ये नियम था, ये नियत है। तो उस समय कहा था, बाबूलाल मरांडी जी थे सीएम थे और सुदेश महतो पथ निर्माण मंत्री थे। बाबूलाल मरांडी ने सीधे खारिज कर दिया। अगर चाहता बाबूलाल मरांडी ने तो डेमोसाइल नीति लागू होकर रहता। डेमोसाइल नीति की लागू नहीं हुआ। यहाँ की जनता को देखना तक नहीं चाहते हैं। यहाँ का सिर्फ जनता है कि आदिवासी और कुर्मी को लड़ाओ और मौका का फायदा उठाए और वोट लें। यहाँ का जनता भी आज जाग चुका है। आप इस लोग को देख लिया है। डेमोसाइल नीति में, डेमोसाइल में आग लगा, उसमें आपको उदय शंकर ओझा जी आज नहीं रहे हैं। वो बिहारियों के पक्ष में वो लड़ते थे और इधर हम लोग का नारा से हम लोग का डेमोसाइल नीति में बंधु तिर्की नेता बन गए, चामरा लिंडा नेता बन गए आदिवासी के नाम पे, मूलवासी के नाम पे। ये लोग नेता बना, लेकिन अपना पैर खड़ा किया। लेकिन डेमोसाइल के बारे में ये लोग कभी ना बंधु तिर्की सोचा। ये तो अपना बेटी को आगे बढ़ाना चाहता है। यही तो यहाँ का राजनीति। डेमोसाइल नीति गायब, डेमोसाइल की नीति के चलते बंधु तिर्की नेता बन गया, चामरा निंदा नेता बन गए और नया नया भी जो है छुटपुटिया नेता जमीन दलाल लोग, वो लोग नेता बना डेमोसाइल के नाम पे। ये सब बर्दाश्त से बाहर है। हमारे कहना है कि ये लोग नहीं चाहते हैं, यहाँ के नेता नहीं चाहते कि यहाँ के जनता का विकास हो, यहाँ का जनता का भलाई हो। यहाँ का आज देखिए हर जगह पे भी रिम्स का जो जमीन के बारे में आ रहा है। अरे भाई, आपकी जो कांग्रेस की बीजेपी की जो सरकार थी, तो आप क्या कान में तेल लगा सोए हुए थे क्या? जब आपका भी तो सरकार था, आप तो 6 बार तक मुख्यमंत्री रहे। आप लोग क्या किया? आप लोग डेमोसाइल क्यों नहीं लागू किए? बाबूलाल मरांडी डेमोसाइल क्यों लागू नहीं किए? अर्जुन मुंडा डेमोसाइल नीति लागू क्यों नहीं किए? सुदेश महतो कुर्मी को आदिवासी में शामिल क्यों नहीं किया? सुदेश महतो कुर्मी को आदिवासी में क्यों नहीं शामिल किया? आप कहते हैं डिप्टी सीएम सुदेश महतो और हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम और अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री। आप संथाल परगना का हेमंत सोरेन आदिवासी का नेता और कुर्मी का सुदेश महतो नेता, और इधर का नेता कौन? अर्जुन मुंडा। और अभी फिर उसको हटा के अब अभी सब अलग से समुदाय का बन गया क्या, रघुवर दास। ये हम लोग के यहाँ के लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, भोले भाले लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, छलने का काम कर रहे हैं। ये बर्दाश्त से बाहर है। हमारे यहाँ युवा जागो और ये लोग को इतना ऐसा करिए कि सारे बूढ़ा नेता, सारे ये करप्टेड नेता, आप बीजेपी में जाएंगे, जितने घटालाबाद जाइएगा ना, बीजेपी में जाएगा तो दूध मतलब तुलसी पानी झिमका दिए, सब हो गया। आप देखिए शुद्ध हो गया। आप बताइए, रोज गोल गोल का हो, ये बोलता है क्या नाम है उसका, अरे वो भानु जी ने, क्या नाम है, भानु जी, भानु प्रताप शाही जी, क्या हो बोलता है, भानु शाही अपने घटालाबाज में जेल में था। भानु जी है वो अपने जब घटालाबाज में जेल में थे, झारखंड में लूट लाट के, अब वो बीजेपी में गया था तो शुद्ध हो गया क्या? तुलसी पानी झमका दिया तो शुद्ध हो गया। अब सुदेश महतो 2000 करोड़ रुपए घोटाला किया खेल विभाग में, वो बीजेपी में गया तो शुद्ध हो गया। बताइए ये कहाँ का राजनीति है? अब हेमंत सोरेन भी चुपचाप है, इन लोग के खिलाफ में कुछ नहीं बोलता है। अब हेमंत सोरेन कुछ नहीं बोलता। अगर बीजेपी की सरकार का हेमंत सोरेन भी आ जाएगा इधर, तो ये सब राजनीतिक चलने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवान एक हो जाए और डेमोसाइल नीति लागू हो, स्थानीय नीति लागू हो, और इस मैटर में जो बात करेगा धनपति महतो साथ में रहेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ सिल्ली के समाज सेवी धनपति महतो जी थे। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? अपनी वक्तव्य जरूर शेयर करिएगा। बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार, सबन जोहार।